हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि हमारा आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका एग्ज़ाम तक रेगुलर चलेगा, इसकी कोई छुट्टी नहीं होनी है, ठीक है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बात करते हैं इस पे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आधिपत्य द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? कितना क्वेश्चन घुमाया गया है, ये भी चीज़ है इसके साथ, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है जो आपका 155 है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत ये सारे काम होते हैं, ठीक है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आधिपत्र नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और हाँ, राज्यपाल से जो रिलेटेड है, तो राज्यपाल के भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? तो कौन सा है? ये आपका बेंजीन है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, झीलों के सुपोषण यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है? तो इनमें से क्या होता है? इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी कुछ होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अधिकतर इनमें से सभी आपका डी में दिया होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ऊपर ही दिया है, तो इनमें से सभी होता है आपका, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट की वृद्धि होती है, हाइपोक्सिया होता है, शैवाल का फलना फूलना भी होता है। तो इनमें से सभी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं ... को क्या दर्शाती हैं? तो जो लोग भारी व्यायाम करते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाती हैं आपकी? ये आपकी लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ये मतलब लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती हैं, ठीक है। सीधी सी बात ये है। और ये जो आपका मांसपेशियों की कोशिकाएं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण को दर्शाती हैं, और भारी व्यायाम के कारण होने वाला लैक्टिक एसिडोसिस आमतौर पर अस्थायी होता है, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आइलेट्स ऑफ लैग्रेंज में पाया जाता है। पूछा है आपसे क्या पाया जाता है? तो ये आपका अग्राशय पाया जाता है, ठीक है।
गैस से पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पेटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इस अम्ल को क्या कहा जाता है? तो B5 कहा जाता है। B5 हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो वही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। और बात करें कि विटामिन की खोज किसने की, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। और कब हुई, ये दो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, मैं तो इसको बताऊंगी नहीं। ठीक है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और विटामिन सी आपका बात करें तो ये आपका विटामिन सी से जो हमें कमी होती है तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना जैसा रोग होता है। ये हमारा जो भी समस्याएं आती हैं तो ये विटामिन सी की कमी से आती हैं। ठीक है। और विटामिन ई की कमी से आपकी जनन शक्ति का कम होना होता है। ठीक है। और विटामिन B12 ये आपका, इससे क्या होता है, अनीमिया जैसे आपके रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये आपका 1925 में हुआ था। ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन आपके कानपुर में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी जो की थी, तो एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। इसकी जो स्थापना की थी तो वो इन्होंने की थी M.N. राय ने। ठीक है। कहीं आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का कौन बने थे? 1773 में जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे? ये वारेन हेस्टिंग बने थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग ने आपकी 1750 में, कब? 1750 में एक कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। ठीक है। एक कंपनी के क्लर्क के रूप में ही कलकत्ता आया था। ठीक है। बाद में वो गवर्नर जनरल बना, वो अलग मैटर है। ठीक है। और ये अपनी कार्यकुशलता के कारण ही कसीम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बने। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी मेहनत करना जारी रखिए। ज़िंदगी जो बाजी है वो कभी भी आपकी पलट सकती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक जीत में कोई सिकंदर हो जाए और एक हार में कोई फकीर हो जाए। ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी हम दूसरे हार में भी जीत जाते हैं, जो दूसरी बार में ही जीत जाते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो अपनी मेहनत आप जारी रखिएगा, जीत आपकी कभी भी हो सकती, बस मेहनत डिपेंड करती है। और एक बार हारने से कभी निराश मत होइएगा। ठीक है। क्योंकि ये देखिए क्लर्क के रूप में आया था, इसी से अगर सीख लीजिए, बाद में क्या गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। तो किसी का समय बदलते देर नहीं लगती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने जून 2022 में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस रेलवे जोन ने किया है? ये आपके कोंकण रेलवे जोन ने, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कोंकण रेलवे स्टेशन ये कहाँ, मतलब ये महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकूर के बीच में अपने पूरे 1741 किलोमीटर आपके लंबे विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया था इसने मार्च में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना समय न बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन क्या है हमारा, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है या क्या नाम है, बात वही है, पूछा आपकी उनकी आत्मकथा ही गया है, ठीक है। तो ये है उनकी क्या है, सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। थोड़ा सा इधर करते हैं, विथ ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माइंस एक्सपेरिमेंट विद ट्रू, ठीक है, ट्रूथ। तो ये जो गांधी जी की आत्मकथा है ये आपके गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और इनकी अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो यंग इंडिया, मेरे सपने, सपनों का भारत, राम नाम और हिंद स्वराज, ये सारी किसकी हैं? महात्मा गांधी जी की हैं, ठीक है। और इनके जन्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि महापुरुषों में आते हैं तो इनका जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। गुजरात प्रांत पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और गांधी जी ने ही आपके 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये हमारे गांधी जी ने की। और कहाँ की? तो दक्षिण अफ्रीका में की। किस सन में की? तो 1894 में की, ठीक है। इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनते हैं। और जो ये हमारे और गांधी जी हैं, जो गांधी जी ने आपका सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के खिलाफ किया था जिसमें प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण करवाना अनिवार्य था। पहला अगर उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? दक्षिण अफ्रीका में, उस कानून के खिलाफ जहाँ पे हर भारतीय को, प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण करवाना अनिवार्य था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला आपसे पूछी गई हैं, तो ये कौन है? ये कोनेरू हम्पी है, ठीक है। कौन है? कोनेरू हम्पी है। अब विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन आपका किताब चैंपियनशिप जो हुआ था ये आपका 2019 के किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी जी हैं, ठीक है। इन्हें शतरंज का आपका ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हमारी जो हुई थी ये आपकी 1799 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1799 में हुई थी। और डेट क्या थी? तो 4 मई थी आपकी। ठीक है, 4 मई थी ये डेट। और अगर टीपू सुल्तान आपका क्या था? एक शिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, उर्दू, फारसी, कन्नड़ आदि भाषाओं का ज्ञाता भी था। अब तो एक भाषा की होना ज्ञाता बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। और समाजवादी लेखक उसे सीधा साधा दैत्य की संज्ञा देते थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? ये आपके कई बार ही पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ऐसा कोई बड़ा नहीं है कि इसमें नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, पेपर बनाने वालों का किसी को नहीं आइडिया होता था कि कहाँ से बनाएंगे, पढ़ के हमें सब कुछ चलना है। ठीक है, तो ये आपका शुक्र है, जो शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, वीनस। ठीक है, और शुक्र ग्रह का जो आकार व द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे जुड़वां बहन भी कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र था वो, मैंने सूर्य बोल दिया। शुक्र का जो आपका शुक्र ग्रह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। ठीक है, ये अन्य ग्रहों की समानता दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम में परिक्रमण करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। आपकी क्लास यहीं से समाप्त होती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। सो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।